दोस्तों, कई मित्रों का मैसेज आ रहा था। कल मैंने ईसीसी समान नागरिक संहिता पे जो है एक वीडियो बनाई थी। उसमें लोगों का मैसेज आया कि सर हम घर से या एक बार हम प्रयास कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है समझने में। तो पुनः मैं उस पर एक प्रैक्टिकली एक रूप से एक जो है वीडियो बना दे रहा हूँ। आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में आप जाएंगे, इसको ओके करेंगे क्रोम ब्राउज़र को, और यहाँ गूगल में सर्च कर देंगे। मेरा तो ऑलरेडी पहले से ही ये हो रखा है। आपको यूसीसी इन उत्तराखंड इसको देख लेना है। ये ऐसे खुल जाएगा और यहाँ फिर आप यूसीसी उत्तराखंड पर जाएंगे। इस पर बहुत लोग कर रहे हैं। ये खुल गया है ना। साइड में आप देखेंगे सबसे ऊपर, देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ। ये यहाँ पर लिख रखा है लॉगिन, है ना। लॉगिन करें, यहाँ पर आप करेंगे। ये खुल गया बस। अब इसमें तीन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है नागरिक, एक सीएससी और एक अधिकारी। ठीक है। जिन लोगों, हमारा नागरिक वाला है क्योंकि सीएससी वाला का अपना सीएससी सेंटर वाला का होता है ना, अधिकारी जो इसको वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर नागरिक वाले में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेट अपने को यहाँ पर दर्ज कर लिया, वो तो यहाँ पर अपना ईसीसी आईडी दर्ज करेंगे और अपना पासवर्ड करेंगे, और ये जो आपका कैप्चा आ रखा है इसको दर्ज करेंगे। लेकिन जो पहली बार करेंगे वो नीचे आ, देखो एक तो है अपना कोई खाता नहीं है, यहाँ से यहाँ करें रजिस्ट्रेशन। दूसरा, अपना कोड शब्द भूल गए हैं, यहाँ रिसेट करें, यानी वो पासवर्ड है ना। तो हम चले जाएंगे, अपना कोई खाता नहीं है, यहाँ करें रजिस्ट्रेशन। ये आ गया, ठीक है। अब ये ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। अब हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं तो साइन अप करें। यहाँ पर आ रहा है, देखो मैं घुमा रहा हूँ कर्सर उसको। ये है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे सबसे पहले। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे को खिसका रहा हूँ। बहुत सरल है, देखो जैसे आधार नंबर आप अपना डालेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन कुछ है, ये मैं अपना यूनिफॉर्म सिविल पोर्टल उत्तराखंड पर आधारित प्रमाणीकरण के लिए भारत सरकार के यूआईडीए द्वारा जारी अपनी आधार यूआईडी की संख्या प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से अपनी सहमति देता हूं, ताकि इसकी सेवा का लाभ उठाया जा सके। इसको जैसे आपने क्लिक कर दिया ये, और उसके बाद फिर ज़्यादा नहीं भी करो, एक बस। और यहाँ अपना आधार नंबर और ये सब कैप्चा दर्ज करने। ओटीपी जैसे ही वेरिफिकेशन आएगा उसमें आपका नाम हम खुद ही आ जाता है आधार से, ये आपको आवंटित हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही ये आपका हो जाएगा, फिर आपको वही मैं जो मूल में आ जाता हूँ। जैसे यहाँ से आपको दर्ज कर लोगे, यहाँ ये है, जैसे ही दर्ज करोगे तो यहाँ पर आप ईसीसी लॉगिन आईडी ये आपको आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। और उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, अपना पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करके इसको फिर आप लॉगिन करेंगे। अब इसको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ईसीसी नंबर और अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद इस तरह से खुल जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें तीन चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। पहला, विवाह का पंजीकरण ऑब्लिक पंजीकृत विवाह की स्वीकृति। दूसरा, विवाह विच्छेद विवाह की निरर्थकता का पंजीकरण। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण। अब आप हमें पहले वाला करना है, विवाह का पंजीकरण और पंजीकृत विवाह की स्वीकृति। ठीक है, ये हमारा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से आवेदन करें लिखा है, हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ये आ गया। देखो दोस्तों, इसमें ध्यान देना, ये जो विवाह का पंजीकरण, ये तो जो जिन्होंने पहली बार अपना कर रहे हैं, यानी जिनका किसी भी रजिस्ट्रार में अभी तक कहीं भी शादी जो है रजिस्टर्ड नहीं है वर्ष मार्च 2010 के बाद, तो वो लोग तो विवाह का पंजीकरण वाला करेंगे। जिनका मार्च 2010 के बाद किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्होंने अपनी शादी को जो है रजिस्टर्ड कराया है, वो इसमें जाएंगे पंजीकृत विवाह की स्वीकृति में। यहाँ से आवेदन कर देंगे ये वाला, ठीक है, सेकंड नंबर का। यहाँ आप क्लिक कर देंगे। ये खुल गया है दोस्तों, ये खुल गया। अब इसमें क्या करना है, देखो अब है पंजीकरण का विवरण। यहाँ से आप शुरू करें खुद ही, देखो कितने स्टेप भरने हैं आपको, यहाँ स्टेप दे रखे हैं। देखो ये पंजीकरण का विवरण, ये गोल घुमा रहा हूँ मैं। इसके बाद क्षेत्राधिकार का विषय, पति का विवरण, गवाहों का विवरण, घोषणा पत्र। इस तरह से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ तक है, घोषणा पत्र तक है, प्रतिकारण क्षेत्र। यहाँ से आप देखो ये है, यहाँ पर से भर, बहुत सरल है ये, बहुत ज़्यादा इसमें इशू ऐसा है ही नहीं कुछ, ठीक है। बस अब आप सीरियल वाइज भरते ले जाना। देखो, क्या विवाह में कई पति पत्नी जिन्हें स्वीकार किया गया नहीं, क्योंकि हमारी जिसकी एक पति पत्नी है तो उसने कई ज़्यादा पति पत्नी वाला हिसाब नहीं कह रहा है। अगर ये कह रहा है कि क्या विवाह में कई पति या पत्नी जिन्हें स्वीकार किया गया नहीं, सिर्फ एक। डेट ऑफ मैरिज, जो भी आपकी डेट ऑफ मैरिज होगी, उसके बाद विवाह में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ या बोथ, अगर दोनों है तो बोथ कर देना इसको, ठीक। जैसे ही आप जो है
शादी की तारीख डालेंगे। उसके बाद विवाह में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है, दोनों हम निकले। उसके बाद कह रहा है कि पत्नी की निवास की किस श्रेणी में आते हैं, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत स्थायी निवासी है या राज्य सरकार, जो भी ऑप्शन है। तो इसमें हमारे हिसाब से लगभग सभी का पहला वाला होगा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत स्थायी निवासी है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है स्थायी निवास का प्रमाण पत्र चुने। आपका आदिवास है स्थायी निवास, तो हमारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा। उसके बाद उसको मोबाइल से, ये देखो, इसको पीडीएफ के रूप में स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। यहाँ पर मोबाइल से अपना एक पीडीएफ बनाना और पीडीएफ में यहाँ पर इसको अपलोड कर देना। ये भी बहुत सरल है। फिर उसके बाद पति के निवास की, पहले पत्नी का हो जाएगा, इसी तरह पति का निवास का हो जाएगा। ये सब बहुत सरल है। ये इस समय तो सरकार द्वारा स्थायी निवास, ये पहला वाला क्लिक मार देना इसमें भी। ये इसी तरह आप इसको आराम से भर सकते, कहीं कोई इशू है ही नहीं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये है। मुझे लग रहा है कि आराम से आप लोग कर लेंगे इसको, है ना। और उसके बाद करें इसको अपलोड कर दो, यहाँ पर उनका अपलोड कर देना। ठीक हो गया। अब पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया। उसके बाद आप जाएंगे क्षेत्राधिकार वाले में। देखो इसमें क्या करना है, अगला करते हैं। हाँ, ये है क्षेत्राधिकार। इसमें पत्नी का विवरण पूरा आ जाएगा, आयु, इसमें ऊपर उसका आधार कार्ड मांगा होगा। ये पत्नी का नाम, तारीख, आयु, महिला, फिर राष्ट्रीयता, सभी चीज़ें भर देना इनके पूरा। उनका मोबाइल नंबर है ना, पत्नी की ईमेल आईडी, आधार ऊपर ही होगा तो ये खुद ही भर जाए। आधा तो ऊपर जब इनका आधार नंबर करेंगे ना, खुद ही सब हो जाएगा। ये पत्नी का स्थायी पता, ये देखो, है ना। उसके बाद पति का विवरण हो जाएगा। ये सर आपने पति का विवरण हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं भरने में, तहसील वगैरह वगैरह। फिर विवाह का पंजीकरण, जिन लोगों का जहाँ पर रजिस्टार हो रखा है, ये देखो विवाह समारोह का प्रकार। तो हमारे यहाँ कौन सा चलता है, हमारे यहाँ चलता है मंगल फिरस, ये भरना। हमारा मंगल फिरस चलता है, इसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर देना। ठीक है, इसमें बाद ही कुछ नहीं। देखो शादी से पहले पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता था नहीं, ये नो कर दिया। फिर विवाह समारोह में अधिकारी का विवरण, जो भी आपका वो उन्होंने रजिस्ट्रार जहाँ का हल्द्वानी का होगा, देहरादून का होगा, कोटद्वार का होगा, वो सब भर देना। इधर बच्चों का विवरण, बच्चों के विवरण में भी कुछ नहीं है, नेट का इशू आ रहा है। ये बस, ये तो उनका गवाह का होगा, इससे पहले बच्चों का विवरण हो जाएगा इसमें। यहाँ देखो ये है कि विवाह के दोनों या किसी भी पक्ष के बच्चे हैं। हाँ, ये है। अब इसमें जोड़ प्रविष्टि, मतलब बच्चों को विकल्प के रूप में चुने, जो भी है। इस शादी से पहले गए हैं, विवाह की तारीख के और ज्ञापन जमा करने की तारीख के बाद, तो जब भी हो रखे हैं आप उसको विवाह की तारीख के बाद होंगे तो ये नीचे वाले को आप इसमें क्लिक मार देंगे। उसके बाद इसमें क्लिक करके देखो अपना गया, जन्म लिया तो जन्म लिया वाला में कर लिया, अगर किसी का अडॉप्ट है तो वो कर लेना। इसके बाद सबसे बच्चों का विवरण के बाद फिर गवाहों में आ जाना। ये भी आप लोग आराम से भर लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें भी। इसके बाद गवाह में आ जाओ। ये देखो गवाह का आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोबाइल आधार नंबर डाल देंगे, यहाँ पर दिखा रहा है आधार नंबर ही। और उसके बाद कैप्चा डालकर ओटीपी करेंगे। खुद ही गवाह का सारा ये रिकॉर्ड वो खुद ही भरते हुए, तुम्हें देखो रेड दिखा रहा है, इसका मतलब खुद ही भर जाएगा, हमें कुछ फिल नहीं करना है। ठीक है, ये है। और जैसे आप इसका रिकॉर्ड भरेंगे, संपर्क नंबर डालेंगे, तो यहाँ पर खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करो करके ऑप्शन आ जाएगा इस संपर्क नंबर के जस्ट पीछे, और यहाँ पर भी बस कुछ नहीं है। अगला दस्तावेज है पति की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, ये आमंत्रण पत्र अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसमें स्टार नहीं लगा आगे से, तो ज़रूरी नहीं, जो भी तुम्हारे पास हो इनमें से पासपोर्ट, ये दोनों को लगा देना। ठीक है, उसके बाद फिर घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र खुलेगा अभी आ रहा है, इसमें खाली टिक लगाना होता है बस, और कुछ नहीं इसमें ऐसा कोई ज़्यादा खास। यही तो यही है सब चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप आराम से इसको घर में कर सकते हैं आराम से, बस कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। इसी तरह जिन लोगों का पहली बार होना, उनका भी यही फॉर्मेलिटी है, सेम ऐसा ही है उनका भी। तो आप आराम से इसको अपने घर पे बैठ के लैपटॉप में भर के आराम से भरो, कोई ऐसी इशू है ही नहीं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं। मसूदा का मतलब ड्राफ्ट में है ना। अगर माना आपने कुछ भर दिया है तो उसको सेव कर लोगे, तो बाद में आपको लग रहा है कि अभी टाइम नहीं हो रहा है, बाद में भरूंगा, तो आप आराम से इसको जो है यहाँ पर जो मसूदा है, मसूदी लिखा है मतलब ड्राफ्ट में,
यहाँ से उसको दोबारा शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर जो सहेजे हैं इसको भूलना मत, इसको सहेजे करते हैं। जैसे जैसे आप एक पेज भरोगे तो उसको सहेजे करते रहना, वो सेव हो जाएगा, है नहीं, ये है। तो जैसे मैंने अभी तो जो भरा होगा ना ड्राफ्ट वाली, देखो जो अभी तक मैंने भरा है अभी ये 25 मार्च, आज 25 मार्च है, तो यहाँ पर आ रहा है देखो। अब इसी को अगर मैं आगे को बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्लिक मारूंगा, ये खुल गया देखो, ये है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर आएगा, देखो स्पष्टीकरण लिखा है ना, यहाँ पर आता है वो, है ना, ये है। यहाँ पर अगर मना बन के आ गया, फिर आपको उसको अपडेट कराना, तो ये है देखो, प्रपत्र विवरण को अद्यतन करें यानी एडिट करवाएं, है ना, ये है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई भी दिक्कत आनी नहीं है, इसको आराम से भरो। और कोई परेशानी होती तो मुझे बता देना उसमें कमेंट बॉक्स में, मैं इसके बारे में आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। इसको देख के तो मुझे लग रहा है कि अब आराम से आप कर ले। पीडीएफ आप ना पीडीएफ मोबाइल से बना लेना प्रत्येक के ना, अब तो आता है 100 KB से कम के ऐप, दुनिया भर के ऐप हैं पीडीएफ बनाने के, आप उनमें जाके जो है इसको कर सकते हैं आराम से, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जब आपका बन जाएगा ना, देखो एक चीज़ है, जैसे आपका बन जाएगा कुछ दिन बाद यहाँ पर दिखाने लग जाएगा फिर, हाँ फ्रंट में, जो यहाँ पर फ्रंट में फिर दिखाने लग जाएगा वो, बस। तो फिर आप इसको क्या करना, फ्रंट में वहाँ पर शो हो जाएगा। ये भी कनेक्टिविटी की वजह से शायद लॉग आउट नहीं हो पा रहा है, सही रहा है ना नीचे ज़रा, उसके बाद हो जाएगा। अभी ये हो गया, आप देखो, है ना, ये यहाँ पर देखो, ये मेरा है ना योर सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये बन के आ जाएगा। अब मैंने दूसरा ही कुछ आज ही मेरे तो 28 फरवरी का पहले का है खैर, तो यहाँ पर से कर सकते हैं। अब जिन लोगों का लिव इन रिलेशनशिप यहाँ से भरें, विवाह विच्छेद वाले को यहाँ से करें, तो यहाँ पर आपका बन के आ जाएगा प्रमाण पत्र, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों, आराम से करो। परेशानी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत है ही नहीं ऐसी।